सो हेलो गाइस, तो हमारी ये करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास चल रही है। जैसा कि आपको पता है जनवरी महीना हम खत्म कर चुके हैं 2024 का। अभी ये फरवरी महीना स्टार्ट कर रहे हैं। जनवरी महीने की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि 2 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो आंसर होगा कार्टर डलास ने। ये स्कॉटलैंड के बच्चे हैं कार्टर डलास, और ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति या सबसे कम उम्र के बच्चे बन गए। मात्र 2 साल इनकी उम्र है। अब ये चल के तो नहीं गए होंगे, माँ बाप के साथ गए गोदी में बैठ करके, लेकिन ये दुनिया के इतने छोटे बच्चे हैं जो वहां तक गए, यही इनका रिकॉर्ड है। अच्छा, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या था? शीन ए शी, जो रिप्रेजेंट करता है स्नो लेपर्ड को, हिम तेंदुए को। और इस बार ये इसका 2024 में इसका चौथा संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था। और वैसे ये चैंपियनशिप हो चुकी है। विजेता कौन रहा बता सकते हो? तो इसमें पहले स्थान पे सेना रही थी, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे महाराष्ट्र। फिर आपसे पूछ रहे हैं एक समंदर मेरे अंदर नाम की बुक को किसने लिखा था? तो आंसर होगा संजीव जोशी ने। तो बुक का नाम याद रखना है एक समंदर मेरे अंदर, और इसे लिखा था ब्रह्मोस एरोस्पेस के डेप्यूटी सीईओ संजीव जोशी ने। और इसे लॉन्च किसने किया था? हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, जो कि हमारे दूसरे नंबर के सीडीएस हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। अच्छा, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी। इनकी भी अभी एक बुक आई थी 2024 में ही, जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। तो नाम इंपॉर्टेंट हो गया। हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, इनकी ऑटोबायोग्राफी भी याद रखना, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, अभी लेटेस्ट आई है इनकी ये बुक। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था उसमें टॉप पे कौन रहा? तो इसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा था, याद रखना। यूथ गेम्स में महाराष्ट्र टॉप पे रहा। इस बार ये इसका 6ठा संस्करण हुआ था। पूछेंगे कहाँ पे हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर में। तमिलनाडु आप याद रखो बस। मैस्कॉट शुभंकर की बात करेंगे तो वीर मंगाई इसका शुभंकर था। तो इसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा था, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे तमिलनाडु रहा था। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अफ्रीकी देश है कोमोरोस, इसके राष्ट्रपति नए बने थे अभी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अजाली असोमानी। तो अफ्रीकी देश है ये कोमोरोस, जिसके अभी नए राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, अजाली असोमानी इनका नाम है। ये यहाँ के चौथी बार प्रेसिडेंट बने हैं, इससे पहले भी यही थे। अच्छा, वैसे इनका नाम आपने पहले भी सुन रखा है, बता सकते हो कहाँ पे सुन रखा है? आपको याद होगा, हमने पढ़ा था 2023 में G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया था, याद आया? तो उस अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? यही तो है अजाली असोमानी। तो इनका नाम अब आराम से आपको याद रहेगा। इनके नाम को 2 क्वेश्चन से आपने लिंक कर दिया। थोड़ा सा स्टैटिक देखते हैं कोमोरोस के। कैपिटल इतनी है इसकी मोरोनी, और करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। बाकी बर्नार्डो एवरेलो ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने। गैब्रियल एटल ये फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। और जेवियर माइली ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने थे। ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्यों? और अभी अर्जेंटीना से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। सबको पता है कौन सा प्रश्न? कि ब्रिक्स में अभी जो 5 देश शामिल हुए हैं, पहले 6 होने वाले थे, अभी 1 जनवरी 2024 को 6ठा जो देश है वो नहीं हुआ, मना कर दिया उसने, वो यही था अर्जेंटीना। और यही सेम प्रश्न एग्जाम में आया था। तो इनके प्रेसिडेंट भी अभी नए बने थे, और इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम शामिल नहीं होंगे। तो इनका भी नाम याद रखना, जेवियर माइली इनका नाम है। फिर आपसे पूछ रहे हैं किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय यानी कि लाभा योजना शुरू की? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो लाभा का मतलब हो गया लघु बाण जाति द्रव्य करदी योजना। मतलब उड़ीसा सरकार ने राज्य के जितने भी आदिवासी हैं उनके विकास के लिए ये लाभा योजना शुरू की है। उड़ीसा की कैपिटल होती है क्या? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। तो योजना का नाम याद रखना है, और किस राज्य ने शुरू की है ये आपको याद रखना है। बाकी डिटेल में ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, हल्का सा मैं एक लाइन में अगर होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रिवीजन वाली क्लास चल रही है, आप सबको पता है। डिटेल में हम नहीं जाते हैं यहाँ पे। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो आप डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास देखें, वहाँ पे डिटेल में जाते हैं, यहाँ हम रिवीजन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने यूएसए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा मनदीप जांगड़ा। भारतीय बॉक्सर हैं ये मनदीप जांगड़ा, और अभी इन्होंने ही यूएसए
नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी इसको जीत लिया। वे भारत में कहाँ से हैं? हरियाणा से आते हैं। इनको 2015 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। अच्छा, ये मान सिंह का नाम याद रखना, वैसे हमने पढ़ा था अभी ये जो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप हुई थी ना बैंकॉक में, उसमें गोल्ड जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बने थे। अभी हमने पढ़ा था इनके बारे में। और ये रोशी बिना का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक वुशु प्लेयर है। वुशु क्या होता है बताया था मैंने आपको, एक चाइनीज मार्शल आर्ट को आप वुशु कहते हो। और अभी इनका नाम क्यों पढ़ा था हमने? क्योंकि इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ने अभी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु प्लेयर इनको चुना था। रोशी बिना इनका नाम है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 718। तो देखो ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि देश में पहली बार ये स्नो लेपर्ड सर्वे हुआ है। पहली बार हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सर्वे किसने किया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2019 से लेकर 2023 तक के आंकड़े डेटा इसमें बताए गए हैं। और इस रिपोर्ट को जारी किया हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं। अब आप बताओ हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ। इस रिपोर्ट में बताया कि भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड हैं, तो 718 है। इसमें भी ये याद रख लो 718 तो टोटल है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। और हिम तेंदुए से आपको क्या याद आ रहा है? ये लद्दाख का भी स्टेट एनिमल बना था। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी एक देश ने हिम तेंदुओं को अपना नेशनल एनिमल बनाया था। किसने? किर्गिस्तान ने। वैसे ये एक और भारतीय राज्य का स्टेट एनिमल है, हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, ये तो स्नो लेपर्ड पे रिपोर्ट हो गई, हिम तेंदुओं पे रिपोर्ट हो गई। अभी टाइगर रिपोर्ट भी आई थी कुछ समय पहले। तो टाइगर सबसे ज्यादा आपको पता है टाइगर स्टेट में होंगे, यानी कि मध्य प्रदेश में। कितने हैं संख्या में बात करेंगे तो 785 है। टोटल पूरे भारत में बताए गए थे 3682। और आप जानते हो अभी नवीनतम टाइगर रिजर्व भारत का ये कौन सा बना था? 55 नंबर का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि है राजस्थान में। इससे पहले 54 नंबर का बना था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि है मध्य प्रदेश में। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। एक्चुअली में अभी भारत के टोटल 5 आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया था। जिनमें से 3 तो कर्नाटक से थी और 2 तमिलनाडु से थी। कर्नाटक से 3 कौन थी और कौन 2 तमिलनाडु से थी, मैं आपको बताऊं तो कर्नाटक वाली है अकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अगनाशिनी एस्चुरी, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। ये कर्नाटक की हो गई। तमिलनाडु की 2 हैं, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉगवुड शोलर रिजर्व। तो अब तक आप देखोगे कि भारत में टोटल 80 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है, जिनमें से सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 16, फिर उत्तर प्रदेश में है 10। अच्छा, रामसर की मैं आपको जरूर यहाँ पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक निकलेंगे यहाँ से प्रश्न। एक तो रामसर स्थल कहाँ पे पूछा जा सकता है? ये ईरान में है, जहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 19 आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुआ था ये कन्वेंशन। इसलिए 2 फरवरी को हम हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। और भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? ये भी याद रखना, चिल्का लेक था, जो कि आपको मिलेगा उड़ीसा में। और आर्द्र भूमि से क्या समझते हो आप? वेटलैंड से मतलब क्या होता है? देखो नाम में छिपा हुआ है। वेट मतलब गीला, लैंड मतलब भूमि। गीली भूमि मतलब एक दलदली भूमि क्षेत्र जहां पे पानी का ठहराव होता है और वहां पे वनस्पतियां भी उगती है। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा हो गई। खैर, परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन में फैक्ट बताया वो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय तटरक्षक दिवस ये कब मनाया गया? तो 1 फरवरी को मनाते हैं हम हर साल भारतीय तटरक्षक दिवस, कोस्ट गार्ड डे। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 फरवरी 1977 को ही भारतीय तटरक्षक बल ये अस्तित्व में आया था। 2024 में हम 48 नंबर का इसका स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या होता है? वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट। और इसका काम क्या होता है? भारतीय तटरक्षक बल का भारतीय समुद्री तट की ये सुरक्षा करने का काम करता है। और आपको बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ये दुनिया का 4था सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड है। और अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश पाल। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये चंपई सोरेन बन गए, क्योंकि आपको पता ही है इससे पहले जो हेमंत सोरेन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में बोलोगे तो प्रवर्तन निदेशालय, जिसके निदेशक कौन है? राहुल नवीन है। ये भी याद रखना, क्योंकि अभी काफी चर्चा में है ईडी। इसने गिरफ्तार कर लिया था
हेमंत सोरेन को, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गिरफ्तार क्यों किया था बताया था मैंने आपको डिटेल में, जमीन घोटाले के चक्कर में। तो इनके इस्तीफा देने के बाद ये चंपई सोरेन यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे। इसीलिए आपको याद होगा ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल को, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तो इसीलिए आपने न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी वगैरह में बहुत चर्चा में रहा था कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री काफी गिरफ्तार हुए, लेकिन वो गिरफ्तार होने से पहले इस्तीफा दे चुके होते थे। तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था, तो वो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये पॉइंट ध्यान में रखना। और झारखंड की बात करें, कैपिटल इसकी रांची है। हमने कहा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो गए और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? जय शाह। पहले भी यही थे, फिर से ये बन गए। अब जो लोग कहते हैं ना किस्मत तो इस बंदे की जोरदार है। वो कहते हैं ना पढ़ के कुछ भी नहीं, के बहुत से बंदे होते पढ़ के कुछ नहीं जाते फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। ये उसी टाइप के हैं। कौन है पता है ना? जय शाह, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह उनके बेटे हैं। अच्छा, तब तो किस्मत अच्छी होनी है। खैर ये बीसीसीआई के सचिव भी है। बोल लो, उंगलियां तो उंगलियां, सर भी कढ़ाई में इनका तो। और बीसीसीआई के अध्यक्ष तो आपको बताइए कौन है? रोजर बिन्नी है। और अभी इनको एक अवार्ड भी मिला था, जय शाह को। बीसीसीआई ने दिया था स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया था। वैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें, स्थापना होती है 1993 में। हेडक्वार्टर इसका कोलंबो श्रीलंका में है। अच्छा, ये शाह नाम से बहुत सारे शाह मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो भी न्यूज में रहे थे। अब ये मत पूछना मुझसे क्या ये भाई बंधु हैं क्या, चाचा मामा के लड़के हैं क्या, मुझे नहीं पता। जैसे कि अनीश शाह, ये फिक्की के भी नए अध्यक्ष बने। समीर शाह बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के भी नए अध्यक्ष बने थे, भारतीय मूल के हैं। और मिनेश शाह अभी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में इनको चुना गया था। वैसे ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष है। अच्छा, कुछ और यहाँ पे नाम मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, पीटी उषा इनका नाम है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष आप जानते ही हो, दिलीप तिर्की है। अब ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आया है। मैंने कई बार आपको बताया, मेंस हॉकी फुटबॉल टीम के कोच का नाम क्या है? ये साउथ अफ्रीका से हैं, नाम बताओ इनका। बड़ी बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ। बाकी आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से हैं। और फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इंसानों में पहली बार ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपण इम्प्लांट की गई थी? तो न्यूरालिंक नाम की कंपनी है। ये एलन मस्क की ही कंपनी है। वो भाई साहब भी ऐसा काम कर सकते हैं, जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं, टेस्ला के, ट्विटर के, इन सब के मालिक हैं ये। और अब इंसानों के दिमाग में चिप लगा करके इंसानों के भी मालिक बनना चाहते हैं। तो इनकी कंपनी है न्यूरालिंक, जिसने अभी इंसानों के दिमाग में सर्जरी करके ये चिप इम्प्लांट की है। अभी ये सब ट्रायल फेजेज में चल रहा है, सक्सेसफुल नहीं है, मतलब पायलट मोड आप कह सकते हो। और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस ये ध्यान रख लो इस कंपनी ने जो ये चिप बनाई है उस चिप का नाम क्या है? टेलीपैथी उसका नाम रखा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहते हैं उसको? सेरिब्रम कहते हैं, जो हमारी मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है। फिर आपसे पूछ रहे अभी 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा 4 को। अभी कुछ समय पहले हमारे 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष भी बने थे, अरविंद पनगड़िया जी, जो कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। और सचिव कौन बने थे यहाँ पे? ऋतिक रंजन पांडे। और अभी 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्य बन गए हैं जिनका कार्यकाल 5 साल का होगा। वो 4 सदस्य कौन कौन है? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्य कांति घोष, ये महिला है, और निरंजन राजाध्यक्ष। अच्छा, वित्त आयोग करता क्या है? हम कई बार तो पढ़ते हैं ना वित्त आयोग। तो ये रिकमेंड करने का काम करता है, रिकमेंडेशन देता है कि राज्य और केंद्र के बीच में टैक्स का बंटवारा कैसे हो। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम भी याद रखना, एनके सिंह उनका नाम है। और पूछो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी या स्थापित किया गया था? 1951 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, इस बुक को किसने लिखा? रोमेश भट्टाचार्य जी ने। तो बुक का नाम याद रखना। यह बुक कश्मीर की सुंदरता का वर्णन करती है। रोमेश भट्टाचार्य जी ने लिखा, रोमेश भट्टाचार्य जी। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया? तो आंसर होगा 5 देशों को। और वो 5 देश कौन कौन है? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। तो ट्रांस फैट ये एक हानिकारक कंपाउंड है
जो खाद्य पदार्थों में तेल वगैरह में होता है, ये जो ट्रांस फैट होता है ना, ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हार्ट अटैक वगैरह या हार्ट डिजीज से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनके खतरे रहते हैं। वैसे आपको बता दूं, WHO का टारगेट था 2018 में इन्होंने टारगेट रखा था कि 2023 के अंत तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से ट्रांस फैट को खत्म करना है। इसके लिए इन्होंने रेप नाम से एक पहल भी शुरू की थी। तो अभी तो सिंपल सा ये 5 देश मैंने आपको बताए, किस लिए इनको सम्मानित किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ये किस देश के 17वें राजा बने? तो आंसर होगा मलेशिया के। एक समंदर दिल के अंदर नाच मेरे बंदर, यह है सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, मलेशिया के ये अभी 17वें राजा बने हैं। मलेशिया की कैपिटल होती है कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा याद है क्या? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। करेंसी यहाँ के होते हैं रिंगित, ये आपको ध्यान में रखना है। और राजाओं की बात चल रही है तो राजा जी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट राजा जी के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि भूटान के अभी राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। जापान के राजा है नारूहितो। सऊदी अरब के प्रिंस अभी बने थे मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी। कुवैत के शासक बने थे शेख मेशाल अल अहमद अल सबा, ये सब अभी नए बने थे। मलेशिया के साथ हम कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं इस पे बात करें तो हरिमो शक्ति करते हैं, एक उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि अभी भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम सर्वत्र है, इसको किसने लॉन्च किया? तो DRDO ने। सर्वत्र क्या है? सिंपल सा याद रखना है, ये एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। मतलब अगर आपकी सेना कहीं जा रही है, मतलब हमारी सेना कहीं जा रही है, बीच में कोई नाला या गड्ढा आ जाए तो वहां पे ये एक टेम्परेरी पुल बना देंगे, फिर उसको पार कर लेंगे, फिर वापस से पुल हटा देंगे। तो एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। मोबाइल मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे आप इसे ले जा सकते हो, ये एक ऐसा ब्रिज है। अच्छा, इसका निर्माण किसने किया? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु ने। देखो DRDO ने इसका प्रोडक्शन जरूर किया है, मतलब DRDO ने, भाई DRDO है क्या? ये R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। प्रोडक्शन करना इसका काम नहीं है, ये बात आप थोड़ा सा क्लियर रखना। तो DRDO ने एक बार बना दिया कि हाँ भाई देखो हमने ये अच्छी चीज बनाई है, इन्होंने इसका प्रोडक्शन एक बार कर दिया, आविष्कार कर दिया, उसका डिजाइन तैयार कर दिया, अब प्रोडक्शन का काम कोई और करेगा। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन किसने किया? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु ने। तो ये सर्वत्र होगी। इसी तरह से कुछ और भी नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अस्त्र क्या है? तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वरुणास्त्र क्या है? एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो मतलब ये सबमरीन को मारने वाली मिसाइल है। और आप मुझे बताओ, आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि हमारे स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो आज का रिवीजन क्लास इतनी रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की क्लास। फरवरी की पहली क्लास थी ये। और प्लीज अगर सेशन अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहते हो इसी तरह से हम सारे महीनों को कवर करें, धीरे धीरे आपका रिविजन कराते रहें, तो सपोर्ट जरूर करें क्लास को। आपके सपोर्ट के बिना ये क्लास ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। जैसे कि ऑक्सीजन के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता ना, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, उसी तरह से आप इस क्लास के ऑक्सीजन है। तो इसको सपोर्ट करो, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर दिया करो यार। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय सिया राम।